आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम। इमाम बुसेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इनका कसीदा बुर्दा शरीफ जो है बहुत मशहूर है और अल्लाह ताला ने इनके कसीदे के अंदर बहुत सारी फ्यूज़ व बरक़ात रखी। तो सारी ज़िंदगी इन्होंने दुनियादारी वाले बादशाहों की शान में कसीदे लिखे, नात की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं था। तो ये सारी ज़िंदगी उमरा के कसीदे लिखते रहे और बहुत अमीर थे। आपको यकायक जो है फालिज का अटैक हो गया। जब फालिज का अटैक हो गया तो अब आपका एक टांग और एक बाजू जो है बेकार हो गया। जब बेकार हो गया तो आप दिन रात इस अज़ियत से गुज़र रहे थे और इस मुसीबत को सह रहे थे। तो एक दिन आपके दिल में ख्याल आया, ए बसेरी, सारी ज़िंदगी तूने दुनियादारों के कसीदे लिखे हैं, अब उस शहनशाह का कसीदा लिख जिनकी शान खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल बयान करता है। तो जब आपको ख्याल आया तो आपने जो है ना ये कसीदा जो है मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन आबदन अला हबीबे का हैरिल हल्के कुल्ले हेमी ये लिखना शुरू किया। जब लिखना शुरू किया तो आपने सोचा कि मेरे पास इतना माल है कि मैं चंद बंदों को इकट्ठा करके तो मदीने जाऊं और ये कसीदा आका की बारगाह में सुनाऊं। तो इस ख्याल से आपने जो है वो कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा और बहुत सारे लोगों को दावत दी कि जो जो मेरे साथ हज करने के लिए जाएगा और मदीने के लिए जाएगा तो मैं उसका सारा खर्चा उठाऊंगा। सिर्फ उनका काम है कि मुझे मदीने ले जाए, मक्के ले जाए। तो जितने भी लोग मेरे काफ़िले में जाएंगे सब लोगों का खर्चा मैं उठाऊंगा। तो इस खुशी में कसीदा लिखा, लिखते लिखते सो गए। जब सोए तो दिल की आंखें खुल गईं और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आपने अपने आप को मस्जिद नबवी में पाया कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम जो हैं वो मिंबर पे जलवा फरोज़ हैं और बहुत सारे सहाबा इकराम और औलिया इल्ज़ाम जो हैं वो बैठे हुए हैं। मस्जिद नबी का सीन है, पुरकैफ घरियाँ हैं कि सरकार मदीना जलवा फरोज़ हैं और सारे सहाबा इकराम और औलिया इल्ज़ाम जो हैं वो सरकार की बारगाह में हाजिर हैं। वो जलवा फरमा, वो जलवा फरमा मस्जिद नबवी में बैठे हों, वो जलवा फरमा मस्जिद नबवी में बैठे हों,
मैं जब नाते पढ़ूं उनकी मुझे आए नजर ऐसा, तो फिर मैं क्या कहूँ, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे हलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फ़रोज़ है और मौलाना बसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी बैठे हुए हैं। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बसीरी इधर आओ और वो कसीदा सुनाओ जो तुमने मेरी बारगाह में लिखा है। अभी ना वो मदीने पहुंचे थे, ना गए थे, ना सफ़र शुरू हुआ था, अभी अपने घर में थे और कसीदा भी जो पूरा नहीं हुआ था, अभी लिखा जा रहा था। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंच गई कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि हैर बशर को खबर ना हो। निकली जो आह दिल से कहाँ बेअसर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। लिल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुँचेंगे, इतना भी हो कोई जो आह करे दिल से, तो फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि हैर बशर को खबर न हो। तो फरमाया बसीरी वो कसीदा सुनाओ जो तुमने लिखा है। तो मौलाना बसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो कसीदा पढ़ना शुरू हुए और सरकार के कंधों के ऊपर सफ़ेद रंग की चादर थी। तो सरकार का जोश बढ़ता ही चला जा रहा था। तो सरकार मदीना इसी जोश में उठे, मोहब्बत में उठे, वलवले में उठे और मौलाना जामी के ऊपर वो अपनी चादर उतार कर उसके ऊपर लपेट दी और साथ में अपना हाथ जो है आपके फालज़दा जिस्म पर फेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो फालज़दा जिस्म जो था, जो बीमार जिस्म जो था, जो कमज़ोर और लाचार जिस्म था, वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। तो आपकी आँख खुल गई। तो जब आँख खुली तो वो चादर आपके ऊपर मौजूद थी। सुभान अल्लाह इनकी किस्मत पे, सुभान अल्लाह इनकी किस्मत पे कि सरकार ने हाथ में चादर अता फरमाई और वो चादर जो थी इनके कंधों के ऊपर थी और इनका जिस्म पूरे का पूरा जो है वो साफ सुथरा फालिज से पाक हो चुका था। तो उस वक़्त के लोग जो थे वो बड़े इबादतगार गुजार नेक लोग थे, वो तहज्जुद भी मस्जिदों में पढ़ते थे। तो मौलाना बसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने का कष्ट किया कि मैं मस्जिद जाता हूँ और नमाज तहज्जुद वहाँ पढ़ता हूँ। अभी आप घर से निकले थे और थोड़ी दूर गए थे तो एक वज़ीर जो है वो सामने आता हुआ नज़र आया। तो उसने जब मौलाना बसीरी को देखा तो अर्ज़ करने लगा, अब बसीरी यार वो रात वाला किस्सा हमें भी सुनाओ, कसीदा हमें भी सुनाओ जिसकी वजह से तुझे चादर मिली थी। तो वो परेशान हो गए कि इनको कैसे पता चला कि मुझे रात को चादर मिली है। तो देखे पहले के वज़ीर भी कितने शानदार हुआ करते थे कि वो भी तहज्जुद मस्जिदों में जाके पढ़ते थे और हजूरी वाले थे। अब उन्होंने
मौलाना बसीरी से पूछा वो कसीदा सुनाओ। उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कसीदा पढ़ा और मुझे चादर मिली है? तो कहने लगे याद करो जब तुम बस कसीदा पढ़ रहे थे तो मस्जिद नबी के थम के साथ मैं भी लग के बैठा हुआ था, फ़कीरों में मैं भी बैठा हुआ था, तो मैं तुम्हारा ये कसीदा सुन रहा था। सुभान अल्लाह। उसे सुनाया। थोड़ी दूर आगे गए तो आगे एक मजलूब टाइप आदमी था, फ़कीर टाइप आदमी था। उसने कहा बसीरी, ए इमाम बसीरी, ए बसीरी मुझे भी तो वो कसीदा सुनाओ जो तूने सरकार को सुनाया था। तो आपने फिर वही सवाल किया कि तुम्हें कैसे पता चला? तो कहा याद करो जब तुम ये कसीदा पढ़ रहे थे और तुम्हें चादर अता की जा रही थी और सरकार झूम रहे थे, तो मैं एक नुक्कर में बैठा हुआ था, तुम्हारा ये कसीदा सुन रहा था। तो इसी तरह ये कसीदा फजर होने तक लोगों की ज़ुबान पे जारी हो चुका था और इसे मकबूलियत आम मिल चुकी थी और ये कसीदा जो है मकबूल हो चुका था। तो इससे हमें ये भी पता चला कि मोमन की फरासत से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, कि मोमन जो होता है उसे पता चल जाता है कि यहाँ वाक़या क्या हुआ है, वहाँ वाक़या क्या हुआ है। ये उससे उसकी ज़ाती नहीं चीज़ होती, ये अल्लाह की अता होती है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह जो है मौलाना बसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को चादर अता फरमाई और जो है वो मकबूल आम हुआ और उनका कसीदा भी जो है कसीदा बुर्दा शरीफ ये मकबूल आम हो गया। वमा अलैना